टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अपग्रेड करा है अपनी हैरियर ईवी के साथ, क्योंकि जितना इस गाड़ी के अंदर अपग्रेड आया इसकी परफॉर्मेंस में, इसके लुक्स में, इसके इंटीरियर में और इसके फीचर्स में, आज तक इंडिया में हिस्टोरिकली किसी भी गाड़ी में नहीं आया। जब दोस्तों हम 3-4 महीने पहले इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे कि भाई इसके अंदर इतनी पावर आने वाली है, इतने फीचर्स आने वाले हैं, तो जब मैं भी दोस्तों खुद बोलता था ना कि 350 हॉर्स पावर इस गाड़ी के अंदर एक्सपेक्टेड है, मुझे खुद लगता था कि भाई क्या सच में एक टाटा मोटर्स की गाड़ी में 350 हॉर्स पावर आ सकती है, एक इंडियन गाड़ी में 350 हॉर्स पावर आ सकती है, क्या इंडियंस इसको पसंद करेंगे भी या नहीं। दोस्तों टाटा मोटर ने डिस्ट्रॉय कर दी हमारी एक्सपेक्टेशन और इससे भी ज्यादा हॉर्स पावर दे दी। जब कुछ महीने पहले महिंद्रा की BE6 XCV90 का अनवील हुआ था, तो सारे ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स वगैरह कह रहे थे कि भाई टाटा मोटर्स के लिए काफी मुश्किल होने वाला है महिंद्रा के बार को मैच करना। दे नॉट जस्ट हैव मैच द महिंद्रास बार, दे हैव डिस्ट्रॉयड महिंद्रास बार। क्योंकि दोस्तों अब इस गाड़ी में आपको इतनी हॉर्स पावर मिलती है जितनी आपको 2 महिंद्रा XUV700 के टॉप मॉडल में मिलती है, या फिर आपको एक महिंद्रा की XCV9 और आपको XUV3XO को कंबाइन करके मिलती है। जहां महिंद्रा बढ़िया बोस कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUVs में 0 to 100 टाइम सिर्फ 6.8 सेकंड का। टाटा मोटर कह रहे हैं कि आर SUV is not even performance oriented, still we can do 0 to 100 in 6.2 सेकंड। I don't think you have any idea how fast I really am. और जहां महिंद्रा बोस करते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है, टाटा मोटर इज सेइंग वी हैव 540 डिग्री कैमरा। अब आप भी कहोगे भाई 540 डिग्री कैसे हो सकता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और वही दोस्तों इस गाड़ी में आपको और बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एकदम नई चाबी मिलती है जिससे आप गाड़ी को बुला सकते हैं अपने पास, आपको फोन से सारा कुछ एक्सेसिबल मिलता है। ऐसे ऐसे ऑफ रोडिंग मोड्स मिलते हैं जो कि आपको 1 करोड़ के ऊपर वाली लैंड रोवर की कार्स में मिलते हैं, लिटरली वैसे मिलते हैं। और साथ में आपको फिट एंड फिनिश में भी काफी बड़ी अपग्रेड मिलते हैं। और सोचने वाली बात है, विल यू चूज द न्यू हैरियर ईवी और द न्यू XCV9? उससे पहले दोस्तों ये आ रहा है ना कार वर्सल, बस ये भाई सब्सक्राइब कर लो भाई और लाइक कर देना। इस वीडियो को एम रखते हैं 11,690 लाइक्स का, कर लो दोस्तों। तो पहले दोस्तों अगर आप आते हैं इसके लॉन्च इवेंट में, तो इसका लॉन्च इवेंट काफी सोफिस्टिकेटेड था और महिंद्रा वाले से एकदम ऑपोजिट था। जहां महिंद्रा ने थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे भाई फोकस करा था कि हम गाड़ी की खूबियां बताएं, टाटा मोटर ने एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में गाड़ी की टेक्नोलॉजी और क्या क्या उन्होंने इंजीनियरिंग वाइज करा है उसके बारे में पूरा बताया। और मुझे पर्सनली दोस्तों काफी अच्छा लगा। बस इन्होंने अपनी चैट्स वगैरह डिसेबल करी हुई थी, यू नो व्हाई। तो पहले लॉन्च इवेंट की स्टार्टिंग में एक हैरियर ईवी ऐसे भाई पहाड़ों पे चढ़ रही है, ऐसे एलिफेंट केव्स के ऊपर चढ़ रही है भाई, और ऐसे लोग और बता रहे लोग कि ये गाड़ी के अंदर कितनी ज्यादा खूबियां डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। फिर इसके बाद स्टेज के ऊपर आते हैं आनंद कुलकर्णी जो कि टाटा मोटर के एक काफी बढ़िया हेड है, और वो फिर बताते हैं कि इस गाड़ी को बनाते वक्त टाटा मोटर्स के दिमाग में क्या था। और फिर इन्होंने बात करी हीडोनिज्म के बारे में, दैट इज डिवोशन टू प्लेजर एज अ वे ऑफ लाइफ। तो दोस्तों पर अगर आपको पता नहीं कि अगर आपको पर्सनैलिटी बनाना है तो आपको प्लेजरेबल चीजें सारी छोड़नी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन मेक पर्सनैलिटी एज सेड बाय द ग्रेटेस्ट। फिर इसकी एडवांस लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी के ऊपर बात होती है जिसके ऊपर 36 रिगरस टेस्टिंग करी है टाटा मोटर्स ने, ताकि काफी सेफ बने अपने सारे कंज्यूमर्स वगैरह के लिए। और इसके अंदर आपको IP67 की वाटर रेजिस्टेंस मिलती है जो कि थोड़े कम है, IP68 या 69 होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। फिर टाटा ऑटोकॉम के हेड आते हैं और वो बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर मैक्सिमम वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रखी है एज कम्पेयर टू बाकी सारी ईवीज जो कि इंडिया में बिकती है, क्योंकि 80% कंपोनेंट जो इस गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो इंडिया में लोकली बन रहे हैं, या तो टाटा मोटर्स खुद बना रहे हैं या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एंसिलरी बना रही है जो कि इंडिया में ही बना रही है। बहुत ही बड़ी बात है। फिर इसकी इंडक्शन मोटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है जिसका जिक्र 3 इडियट्स के अंदर भी है, जिसकी मैक्सिमम 14,000 RPM की लिमिट है, और इसके अंदर आपको 164 Nm का टॉर्क मिलता है और आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है ताकि ये मोटर ज्यादा गर्म ना हो। और इसके अंदर आपको NVH लेवल्स काफी कम मिलते हैं 78 डेसिबल्स के, जो कि अगर आपको पर्सपेक्टिव में दूं तो ऑलमोस्ट ना के बराबर साउंड होती है 78 डेसिबल। अगर आप एक क्वाइट कमरे में भी है, एकदम बंद कमरे में भी, तब भी इसके आसपास की डेसिबल रेंज ही रहती है। फिर इसके बाद इसकी ई प्रोपल्शन मोटर के बारे में बात होती है जो कि एकदम हाईटेक मोटर है जिसमें आपको 250 से भी ऊपर हॉर्स पावर मिलती है, 300 से ऊपर आपको Nm का टॉर्क मिलता है। टाटा मोटर्स ने फिर इसकी क्वाड व्हील ड्राइव वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है, जिसमें दोस्तों इसके अंदर टाटा मोटर्स ने क्या करा है कि सामने वाले एक्सल के अंदर एक इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करा है जो कि ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है और हल्की होती है, और जिसमें थोड़ी कम पावर है। पीछे वाले एक्सल में टाटा मोटर्स ने ई प्रोपल्शन मोटर का इस्तेमाल करा है जिसमें ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, ज्यादा बढ़िया टॉर्क होता है, और दोनों को इंटरैक्ट कराने के लिए एक अलग सा फर्मवेयर बनाए जिससे 8% के आसपास आपको ज्यादा बढ़िया एफिशिएंसी मिलेगी रेंज के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर। तो आपको डिफरेंट टाइप की मोटर मिलेगी डिफरेंट एक्सल में, जिससे आपको डिफरेंट मजा मिले। वाओ, दैट इज सुपर नाइस। जिसकी वजह से अगर आप देखिए इसका 0 to 100 टाइम सिर्फ 6.2 सेकंड का है, जो कि मच बेटर है महिंद्रा की 6.8 सेकंड का जो कि वो क्लेम करते हैं। और अगर आपको इसको कंपैरिजन में डालना है तो फॉर्च्यूनर जो कि 50 लाख की गाड़ी आती है उसमें आपको 10 सेकंड के पार का मिलता है ये वाला टाइम। जो बाकी सारी गाड़ी आती है फॉर एग्जांपल जीप वगैरह, उनमें आपको 11-12 सेकंड का मिलता है। याद तक कि अगर आप BMW X5 M40i लेते हैं जो कि 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ी है, उसमें आप 0 to 100 6.1 सेकंड में कर सकते हैं, और इंडिया की 1.5 करोड़ के नीचे की बेस्ट परफॉर्मेंस SUV मानी जाती है वो। तो इस गाड़ी में आपको 25-30 लाख के प्राइस में BMW X5 M40i वाली परफॉर्मेंस मिलने वाली है।
टाटा मोटर हैज लिटरली डिस्ट्रॉयड द कंपटीशन माय फ्रेंड्स। फिर इसकी अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन के बारे में बात होती है, जो कि डिफरेंशिएट करती है आप जैसा मोड इसके अंदर चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्नो वाला मोड चूज करेंगे तो उसकी अडेप्टेबिलिटी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू अगर आप इसका सैंड वाला मोड चूज करेंगे। और इसमें आपको टोटल में 5 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, जो कि सैंड, स्नो, रॉक, मड, नॉर्मल और स्पोर्ट्स वगैरह वाला आपको डिफरेंट ऑब्वियसली मिलता है, और इको भी आपको मिलता है। तो ये सारे आपको ऑफ रोडिंग मोड्स मिलते हैं। और इन वाले ऑफ रोडिंग मोड्स के अंदर जो सारा काम है इसका एपीआई का है, मतलब वो मोटर को प्रीसेट करके रखते हैं कि कितनी हॉर्स पर मोटर को डिलीवर करनी है और कितना टॉर्क डिलीवर करना है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, ताकि गाड़ी ऑप्टिमली बढ़िया काम कर पाए। इसके बाद दोस्तों इसके टाइडल फर्मवेयर के बारे में टाटा मोटर्स बात करते हैं, जो कि एकदम नया फर्मवेयर है जो कि उन्होंने डेवलप करा है, जिसके ऊपर सारे स्टैक्स डिप्लॉयड है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से काम करती है इस वाले फर्मवेयर के ऊपर, जो कि पहले से काफी एडवांस है। और इसी से जो स्नैपड्रैगन वाला इनका प्रोसेसर है वो अटैच्ड है, जो AWS वाला इनका जो डेटा हाउस है वो भी अटैच्ड है, और बाकी जो एलेक्सा वगैरह है वो भी इसके थ्रू ही काम करेगी। तो काफी एक नया टाइप का फर्मवेयर है, इससे गाड़ी पूरी रन करने वाली है। तो एक तरह से अगर इसको हैक कर लिया तो टाटा की गाड़ी को हैक कर लिया। उसके बाद दोस्तों कॉन्टिनेंटल के इंडिया हेड आते हैं और वो बोलते हैं कि पार्किंग करना दोस्तों इंडिया में काफी हिजार्डस काम है। इंडिया में 50,000 सालाना इंजरीज पार्किंग के दौरान ही होती है, और 48% ड्राइवर्स कहते हैं कि पार्किंग इज अ वेरी हैजार्डियस जॉब, आई डोंट लाइक पार्किंग। इनसे पूछा भाई जो लाखों रुपए पार्किंग से कमा रहे हैं। तो इसलिए टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को ऑटोमेटिकली पार्क करने के लिए एक 500 डिफरेंट पार्किंग सिचुएशंस वाला इसके अंदर एआई को फीड करा है, जो कि डेटा और अडैप्ट करता रहता है और आपकी पार्किंग को और बढ़िया बनाता रहता है। और आपको 200 से भी ऊपर पार्किंग सीन्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप गाड़ी को ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे आपको B6 वगैरह में मिलती है, तो वो काफी कूल है। और साथ ही में इसके अंदर एक समन मोड भी है, जिसमें अगर आप गाड़ी का एक बटन दबाएंगे तो गाड़ी ऐसे पार्किंग से बाहर निकल के आपके पास आ जाएगी, जो कि कुछ ज्यादा एडवांस है। तो भाई एस क्लास लेवल की टेक्नोलॉजी डाल दी। अब ये नहीं पता मुझे असली लाइफ में कितना काम करने वाला है, पर एटलीस्ट टाटा मोटर बता रहे कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी कोलैबोरेशन आती है, जिसमें टाटा मोटर्स अपना हार्मन के साथ कोलैबोरेशन बताते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है, कुछ बड़ी बात नहीं है। पर फिर टाटा मोटर्स ऑफिशियली कंफर्म करते हैं कि उन्होंने इस गाड़ी के अंदर एक 14.5 इंच की सैमसंग की QLED टच स्क्रीन डाल दी है। तो लिटरली भाई बाकी सारे कार मेकर बोलते हैं हमारी स्क्रीन इतने इंच की है, बाकी कुछ बोलते हैं इतनी सारी हमारे पास स्क्रीन है। टाटा मोटर ने 4K स्क्रीन डाल के भाई बोला डू व्हाटएवर द हेल यू कैन डू, यू कांट कंपीट विद अस। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे भाई वैसे मैंने रेट चेक करा तो QLED स्क्रीन अराउंड 55 इंच की 60-65 हजार की आती है। अब हो गई भाई 15 इंच की, तो 15,000 की होगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये काफी हाईटेक स्क्रीन है, उल्टा 1-1.5 लाख की भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों इसके ADAS के बारे में बात होती है। अब टाटा मोटर्स के हेड बोलते हैं कि ADAS दोस्तों आजकल हर एक गाड़ी में आते हैं, ADAS लेवल 2 आजकल बहुत गाड़ियों में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर दिक्कत क्या है कि जो ADAS वाली टेक्नोलॉजी है जनरली हाई स्पीड पे चलती है, 30-40 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड पे। अब दिक्कत क्या है कि जो 20-30% कैलामिटीज होती है वो काफी कम लो स्पीड पे होती है। तो उस वाले टाइम में भाई ADAS क्या काम करेगा? उस टाइम तो इंसान को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, पर वी कांट एक्सपेक्ट एवरी ह्यूमन टू हैव अ बिग ब्रेन लाइक द कार्वर्सल प्रोज है। तो उसके लिए दोस्तों टाटा मोटर्स ने जो इसका ADAS है उसको ट्रेन करा लो स्पीड्स के ऊपर भी काम करने में। तो मान लो अगर आप 10 की स्पीड पे चल रहे हैं तब भी इसका ADAS फुली एक्टिव रहेगा, और अगर एकदम से कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट आता है गाड़ी के सामने तो अपना ब्रेक मार लेगा, और आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योर कार इज ऑलवेज सेफ, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑलवेज सेफ। थोड़ी बहुत दोस्तों बढ़िया सेफ्टी के ऊपर बात वगैरह चलती है। फिर दोस्तों टाटा मोटर्स बताते हैं अपने ट्रांसपेरेंट चैसिस के बारे में। अब आप कहोगे भाई ट्रांसपेरेंट चैसी क्या होता है, क्या इसके अंदर कांच की चैसी का इस्तेमाल करा हुआ है? तो नॉर्मल अगर आप एक गाड़ी देखें जो कि हाईटेक है, उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसमें गाड़ी के चारों साइडों में आपको कैमरास मिलते हैं और पार्किंग में बड़ी आसानी होती है। अब टाटा मोटर्स वाले बोले कि भाई इससे फन नहीं आने वाला हमारे कस्टमर्स को, व्हाई कांट वी जस्ट ऐड 180 डिग्रीज मोर टू आवर कैमरा एंगल, और इसमें आपको 540 डिग्रीज का कैमरा मिलता है। अब आपको कि भाई 540 डिग्री कैसे हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट 360 डिग्री होता है टोटल में। तो 540 डिग्री ऐसे है कि इस गाड़ी में आपको एक तो 360 डिग्री वाला सेटअप मिलता ही है, साथ ही में आपको अंडर बॉडी कैमरास भी मिलते हैं, जो कि ऐसे बार-बार को सेंस करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि सराउंडिंग के नीचे क्या है, मतलब गाड़ी के नीचे क्या है और गाड़ी के आसपास टायर वार के आसपास भी क्या है, जिससे इस गाड़ी के आसपास जीरो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होते हैं और बढ़िया भाई आप बिना टेंशन की गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं। और इसके जो व्हील्स है उसकी भी आपको एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि अगर व्हील्स के आसपास भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तब भी आपको पता चल जाएगा और आपके व्हील्स कब नहीं होने वाले। बढ़िया बढ़िया भाई सेफ्टी बनी रहेगी। फिर इसके इंटीरियर में आपको eIRVM वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके अंदर आपको एक डिजिटल IRVM मिलता है, जिसका जो इनपुट है आपको पीछे वाले कैमरा से मिलता है। अब इसके दोस्तों 2-3 फायदे, एक तो आपको इसमें 128 GB की स्टोरेज मिलती है, बढ़िया डैश कैम का काम करने वाला है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर टाटा मोटर्स वाली बेनिफिट क्या कह रही है कि अगर आप शोफर ड्रिवन गाड़ी चलाते हैं, मतलब आपको शोफर आपकी गाड़ी चलाता है और आप पीछे बैठते हैं, तो यू वुड हैव अ मच मोर प्राइवेसी, क्योंकि उसको पीछे वाला व्यू नहीं दिखने वाला। तो और वो हंसे उसके बाद। सो I know what you were talking about. I know exactly what you were talking about. I have done those things in the back seat of the car. मतलब उस टाइम ड्राइवर नहीं था, पर यार करा तो हुआ ही है। फिर आपको इसके अंदर स्मार्ट एक्सेस वाला फीचर मिलता है, जिसमें आप अपने फोन को अपनी चाबी बना सकते हैं और बढ़िया अपने फोन से अपनी हैरी रीवी को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में आपको इसके अंदर एक स्मार्ट ऐसे NFC कार्ड वाली की भी मिलती है, जिससे आप ऐसे टैप करेंगे अगर इस गाड़ी के साइड में तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, जैसे आपको टेस्ला में मिलता है। और जब आप अंदर आ रहे हैं फिर आपको अंदर डैशबोर्ड के अंदर भी वो टैप करना पड़ेगा, तब भी आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों काफी कूल चीज है। बाकी आपको इसके बड़े डिजिटल एप्स वगैरह तो मिलते ही है, जैसे हर एक गाड़ी में आते हैं। और साथ ही में आपको एक गोल चाबी मिलती है, जिसमें आपको 11 डिफरेंट कमांड्स मिलती है, जिससे आप गाड़ी को
समन कर सकते हैं, गाड़ी को आप पार कर सकते हैं। समन मतलब अपने पास बुला सकते हैं और गाड़ी को पार कर सकते हैं और गाड़ी में ऐसे बढ़िया 3-4 और चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं सच बताऊं, ये गोल वाली चाबी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये भाई ऐसा भाई जो थर्ड पार्टी चाबी पहले के टाइम में बनती नहीं थी, ऐसे जो नॉर्मल सस्ती वाली गाड़ियों में ऐसे लोग बाहर से ऐसे बटन लगवाते थे, वो लग रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल अच्छा लगा नहीं मुझे, तो ये दोस्तों थोड़ा बेकार लगा। चाबी का स्टाइल तो महिंद्रा वाला ही बढ़िया है, पर वही अगर आप आते हैं इसकी लुक्स में, तो लुक्स में आपको काफी डिसेंट अपग्रेड्स मिलते हैं। जिसमें अगर आप सामने देखें तो लुक्स हमने दोस्तों देखी हुई है, जिसमें आपको सामने ऐसे कनेक्टेड वाली हेडलाइट्स मिलती है। सामने आपको ग्रिल वगैरह कुछ नहीं मिलती, पर आपको ग्रिल का फॉर्मेट मिलता है। नीचे आपको वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं इसके ग्रिल के, और आपको क्लैडिंग वगैरह मिलती है। छोटे छोटे आपको बहुत ही सारे सेंसर्स मिलते हैं। वही दोस्तों साइड में इस गाड़ी में आपको 19 इंच के टर्बाइन लुक वाले लॉयज मिलते हैं, जो कि ईवी वाले फॉर्मेट में है। आपको डॉट ईवी का लोगो मिलता है ब्लू कलर का। आपको हैरियर वाली एग्जैक्टली लुक्स मिलती है, जिसमें आपको सेम हाइट मिलती है, सेम लेंथ मिलती है, आपको सेम विड्थ वगैरह मिलती है। आपको कलर ही ऑब्वियसली डिफरेंस मिलता है, और कोई भी आपको इसके अंदर क्रोम का इंसर्ट्स नहीं मिलने वाले, जो कि बढ़िया है। पीछे आपको कनेक्टेड टेलर्स मिलती है दोस्तों, जो कि काफी कूल लगती है। ब्लैक कलर की आपको हाउसिंग मिलती है। हैरियर डॉट ईवी का आपको बैज मिलता है, मोटा मोटा आपको डिफ्यूजर मिलता है, और काफी कुछ। अगर आप देखें नॉर्मल बंदे से अगर आप पूछे कि भाई कौन सी गाड़ी है ये, तो वो कह सकता है कि भाई हैरियर का ये कैसे थोड़ा डिफरेंट वाला वर्जन है। उसको पता भी नहीं चलने वाला कि एकदम डिफरेंट गाड़ी है जिसमें 400 हॉर्स पावर है। क्योंकि अगर आप आते हैं इसकी पावर ट्रेन में, तो आपको इसके अंदर दो डिफरेंट बैटरी पैक्स मिलने वाले हैं। एक है इसका 65 किलोवाट आवर वाला, जो कि इसके बेसिक वाले वर्जन में आएगा, और एक है इसका 75 किलोवाट आवर वाला, जो कि इसके हायर वाले वर्जन में आएगा। तो टाटा मोटर ने एग्जैक्टली एकदम महिंद्रा वाले बैटरी पैक्स के बीच में इसको रखा है, क्योंकि जो उनका बेसिक वाला महिंद्रा का 59 से स्टार्ट होता है, टाटा मोटर का 65 से स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे एक एज मिल गई। और वही जो उनका टॉप वाला 79 पे एंड होता है, इनका 75 पे एंड होता है, तो वहां पे 4 किलोवाट आवर कम कर दिया, जो कि लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। टाटा मोटर हैज प्लेड वेरी वेल दिस टाइम, जिसके अंदर दोस्तों आपको दो डिफरेंट ड्राइव ट्रेन्स मिलने वाली है। अब अगर आप इसका सिंगल मोटर वाला वर्जन लेंगे, जिसमें आपको रेयर वाले एक्सल में एक ई प्रोपल्शन मोटर मिलेगी, तो उसके अंदर आपको दोस्तों 258 हॉर्स पावर मिलेगी, आपको 300 Nm के आसपास का टॉर्क मिलेगा, और बढ़िया आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, और 600 किलोमीटर की आप रेंज टाटा मोटर के एरिया एक्सपेक्ट कर सकती है। पर टाटा मोटर ने इसका एक मीडियम ड्राइव रेंज भी बनाया, जिसके अंदर 75% जो ड्राइवर है उनका जो मीडियम ड्राइव रेंज है उनको 500 किलोमीटर के आसपास की मिली है, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकती है। वही दोस्तों अगर आप एकदम ऐसे नॉन चिलेंट कार्वर्सल प्रो है, तो आप इसका जो क्वाड मोटर वाला वर्जन है, मतलब क्वाड व्हील ड्राइव वाला वर्जन है, वो ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पीछे जो ई प्रोपल्शन मोटर है वो तो मिलती है, सामने आपको एक इंडक्शन मोटर मिलती है, जिससे आपको 138 हॉर्स पर एक्स्ट्रा मिलेगी, अराउंड 200 Nm का आपको टॉर्क एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसको अगर आप कंबाइन कर दे तो इस गाड़ी में आपको 396 हॉर्स पर मिलेगी। 396 हॉर्स पर एक इंडियन गाड़ी के अंदर। फोर्ड मस्टैंग में इतनी हॉर्स पर आती थी 5 से 7 साल पहले, और हम पागल होते थे भाई 400 हॉर्स पर एक गाड़ी में, क्या बात कर रहे हो, तो दिमाग खराब हो चुका है भाई। हमारी एक एवरेज गाड़ी में 400 हॉर्स पावर होने लगी है इंडिया में। हाउ फार हैव वी कम। और आपको 500 Nm के ऊपर का टॉर्क मिलता है, जो कि आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलने वाला। महिंद्रा की गाड़ियों में 380 Nm का था भाई, और हमें ऐसा लग रहा था भाई क्या ही कर दिया महिंद्रा ने। 500 Nm का टॉर्क है दोस्तों, क्या क्या खींच सकते हो इससे आप भाई, बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह से इसके अंदर आपको ऑफरोडिंग काफी बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि आपको टॉर्क इतना बढ़िया मिलता है, तो आप काफी स्टीप एंगल्स पे इस गाड़ी को चला सकते हैं। काफी बढ़िया इस गाड़ी में आप पीछे सामान खींच सकते हैं, और आपको इसके अंदर एक ड्रिफ्ट मोड भी मिलता है, जिससे आप गाड़ी को ड्रिफ्ट मार सकते हैं। सामने की इंडक्शन मोटर डीएक्टिवेट हो जाएगी, और बढ़िया भाई जो महिंद्रा वाले बॉस कर रहे थे ना कि हमारी गाड़ी ऐसे भाई छलांगे वलांगे मारती है, ये भी मार लेगी। और आपको एक बूस्ट मोड भी मिलता है, जिसमें आपको बहुत ही सारा इंस्टेंटेनियस टॉर्क मिल जाएगा, ताकि गाड़ी आपकी बढ़िया एक्सेलरेशन करे, और किसी भी स्कोडा ऑक्टाविया वाले को अगर आपको पीछे करना आप कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक आपको ऑफ रोड असिस्टेंस वाला मोड भी मिलता है, जिसके अंदर गाड़ी ऑटोमेटिकली 5 से लेकर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच में क्रॉल करते रहेगी। आपको सिर्फ ध्यान देना अपनी ड्राइविंग के ऊपर और अपने स्टीयरिंग के ऊपर, और आप कहीं से भी इस गाड़ी को निकाल सकते हैं। और अपने आप ट्रैक्शन वगैरह को देखते हुए गाड़ी डिफरेंट पहियों में डिफरेंट टॉर्क को सेंड करेगी, ताकि आप बड़ी आसानी से भाई गाड़ी को निकाल दें। वही दोस्तों अगर आप इसके इंटीरियर में आते हैं, तो आपको थोड़े बहुत माइनर अपग्रेड्स मिलते हैं, जिसमें ओवरऑल सेटअप तो आपको टाटा हैरियर वाला ही मिलता है, पर इसके इंटीरियर में आपको वही 14.5 इंच की QLED स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर बढ़िया मूवी वगैरह चला सकते हो। स्टीयरिंग आपको सेम मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम मिलता है, डैशबोर्ड का सेटअप आपको एकदम सेम मिलता है, पर आपको व्हाइट कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, जो कि थोड़ी कूल लगती है। वही आपको टच कंट्रोल मिलते हैं इसके एसी के। सेंटर कंसोल आपको एकदम सेम मिलता है, जिसमें आपको रोटेटरी नॉब मिलता है इसके 6 डिफरेंट मोड्स को चूज करने के लिए, और आपको वही वाला गे लीवर मिलता है। NFC का आपको एक बैज मिलता है, जहां पे आप अपने NFC कार्ड को रख सकते हैं। वही दोस्तों इसकी सीटों में आपको दोनों में सामने वेंटिलेशन मिलती है, दोनों सामने की सीटें आपको पावर्ड मिलती है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि BE6 XEV9 में आपको को ड्राइवर सीट पावर्ड नहीं मिलती, तो इसमें आपको मिलती है, दैट इज वेरी गुड। छत में आपको ऑब्वियसली सनरूफ मिलती है, और इसके अंदर एक बॉस मोड आपको मिलता है, जिसके अंदर जो इसकी को ड्राइवर वाली सीट है उसके साइड में आपको ऐसे बटन्स मिलते हैं। अगर आप बॉस वाले बटन को दबाएंगे तो सीट पूरी आगे चल जाएगी, और आप ऐसे टांगे चौड़ी करके ऐसे बैठ सकते हैं। और वैसे भी इसके आपको छत में EIRVM तो मिलता ही है, जिससे आपको पीछे और बढ़िया प्राइवेसी मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको समझ ही आ रहा होगा यार कि दैट इज सो कूल यार, मतलब प्राइवेसी भी मिल गई, बॉस मोड भी मिल गया, सो दिस कार इज मेंट फॉर द बॉसेस। वही इस गाड़ी में आपको 4 डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें एक ब्लू कलर है, एक नार्डो ग्रे टाइप का है, एक व्हाइट है, और एक थोड़ा नॉर्मल सा ग्रे टाइप है। तो आप बताना आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। मेरे ख्याल से नार्डो ग्रे इज द बेस्ट। उसका नाम नार्डो ग्रे नहीं है, मैं अपने आप बता रहा हूँ। और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 21.5 लाख रुपीज का, जो कि एकदम ऐसे टाटा मोटर ने बीच में रखा है XEV9 और BE6 के, क्योंकि XEV
XUV 90 की स्टार्टिंग है 21.9 लाख से और BE6 की स्टार्टिंग है 18.9 लाख रुपीज से, तो उन दोनों के बीच रख दिया। और आप अगर मुझसे पर्सनली पूछो कि भाई तू कौन सी गाड़ी खरीदेगा, तो अगर मेरे पास 30 लाख रुपए है, मैं इसका टॉप मॉडल खरीद लूंगा 4x4 वाला 400 हॉर्स पावर भाई इंडियन गाड़ी में। आप बता दो भाई BMW M340i में आती है भाई 420 हॉर्स पावर मेरे ख्याल से आती है, 390 हॉर्स पावर आती है मेरे ख्याल से। भाई वो गाड़ी ऐसा लगती है कि भाई क्या कर लिया भाई, 400 हॉर्स पावर है मेरी गाड़ी के अंदर। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरी स्कोडा ऑक्टाविया में 190 हॉर्स पावर है, इस गाड़ी में उसको डबल करके भी उससे 15 हॉर्स पावर ज्यादा भाई। तो व्हाट हैज टाटा मोटर डन। और रिस्पेक्ट है लिटरली में टाटा मोटर्स के लिए जो उन्होंने बना दिया और जिन्होंने लीप लिया इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए।